अध्याय 2 जीवन में आया बदलाव। इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे, जिसमें फर्स्ट है उचित संबंध जोड़िए। इसमें हमने सभी का उचित संबंध पहले से जोड़ लिया है, जिसमें फर्स्ट है ब्रह्म दे, जिसका है ब्राह्मणों को गांव दान में देना। सेकंड है पंचकुल, पंचकुल का है गांव के प्रमुख कृषक परिवार के मुखिया। तीसरा है शिव भक्त, शिव भक्त का है अलवार। और चौथा है विष्णु भक्त का न्यार। इसके बाद सेकेंड है सही या गलत बताइए, जिसमें फर्स्ट है भोरम देव का मंदिर राजनांदगांव जिले में है। गलत, भोरम देव का मंदिर राजनांदगांव जिले में नहीं है। सेकेंड है दक्षिण भारत के व्यापारी समूह बनाकर व्यापार करते थे। सही, दक्षिण भारत के व्यापारी समूह बनाकर व्यापार करते थे। तीसरा है बसवान और कम महादेवी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। गलत। चौथा है भक्त संतों ने कर्मकांडों और देवी देवताओं पर विश्वास किया। सही, भक्त संतों ने कर्मकांडों और देवी देवताओं पर विश्वास किया। पांचवा है गड़ाई पंडरिया का मंदिर चोल शासकों द्वारा बनाया गया था। गलत, गड़ाई पंडरिया का मंदिर चोल शासकों के द्वारा नहीं बनाया गया था। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसमें फर्स्ट है पल्ली किसे कहते थे। उत्तर है उसका प्राचीन काल में वनवासी छोटे छोटे बस्तियां बनाकर रहते थे, जिन्हें पल्ली कहा जाता था। पल्ली किसे कहा जाता था? वनवासी छोटे छोटे बस्ती बनाकर रहते थे, उन्हें पल्ली कहा जाता था। सेकेंड क्वेश्चन है चंदेर राजाओं द्वारा किस मंदिर का निर्माण किया गया था। आंसर है चंदेर राजाओं द्वारा उड़ीसा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था? उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन तीसरा, छत्तीसगढ़ में सती प्रथा के अवशेष कहाँ पर दिखाई देते हैं। उत्तर है छत्तीसगढ़ के रत्नापुर में महामाया मंदिर के समीप बड़ी संख्या में सती चौरे मिलते हैं। इससे इस क्षेत्र में सती प्रथा प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। प्रत्येक वर्ष यहाँ माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। इसे आठा बीसा का मेला कहते हैं। वर्तमान समय में सती प्रथा कानूनन अपराध है। सती प्रथा वर्तमान समय में क्या है? कानूनन अपराध है। चौथा क्वेश्चन, सन 650 ईस्वी के बाद राज्यों की स्थिति में प्रमुख रूप से क्या बदलाव आए। आंसर है सन 650 के बाद राजा और राज्यों की स्थिति में अनेक बदलाव आए, जैसे बड़े साम्राज्यों के स्थान पर छोटे छोटे राज्यों का विकास हुआ। बड़े साम्राज्यों के स्थान पर कैसे राज्यों का विकास हुआ? छोटे छोटे राज्यों का विकास हुआ। वनवासी पल्ली में रहने लगे। पल्ली मतलब छोटे छोटे बस्तियों में रहने लगे। नए व्यापारिक संबंध हुए आदि। पांचवा क्वेश्चन है ऊर किसे कहते थे। आंसर है दक्षिण भारत में गांव के प्रमुख लोग ही सारा काम चलाते थे। इनकी सभाएं होती थी, जिन्हें ऊर कहा जाता था। किसे ऊर कहा जाता था? उनकी सभाएं होती थी, उन्हें ऊर कहा जाता था। ऊर ही लगान इकट्ठा करना, लोगों को दंडित करना, झगड़े निपटारा करना, तालाब व मंदिर के देख रेख करना आदि करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण भारत की उन्नति में मंदिरों की क्या भूमिका थी। उत्तर है दक्षिण भारत की उन्नति में मंदिरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। राजाओं और सामंतों द्वारा अपने वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए विशाल अलंकृत मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इन मंदिरों में बड़े बड़े लगान मुक्त गांव प्राप्त होते थे। धीरे धीरे इन मंदिरों की संपत्ति
बढ़ती गई। मंदिरों की व्यवस्था करने वाली समिति ने यह धन व्यापार, व्यवसाय और उद्योग में लगाया। इतना ही नहीं, मंदिर बड़े पैमाने पर ब्याज पर ऋण भी दिया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 7, भक्त संतों के कारण स्थानीय भाषा के विकास किस प्रकार हुआ? उत्तर है, भक्त संतों का उद्देश्य समाज के लोगों को उजागरित करना था। वे अपने गीत आम लोगों की भाषा बोली में लिखते थे, जिससे कि आम जनता उनके संदेशों को सरल व सहजता से समझ सके व ग्रहण कर सके। इनके प्रभाव से कई स्थानीय भाषाओं और लोक साहित्य का विकास हुआ। इस काल में दक्षिण में तमिल, तेलुगु व कन्नड़ तथा उत्तर में गुजराती व हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप में रची गई रचनाएं काफ़ी संख्या में मिलती है। कैसी संख्या में मिलती है? काफ़ी संख्या में। क्वेश्चन नंबर 8, 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी में आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए? उत्तर है, इस समय सबसे बड़ा परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में हुआ था। कौन से क्षेत्र में हुआ था? आर्थिक क्षेत्र में हुआ था। यह था लगान वसूली के तरीके का बदलना। गुप्त काल में लगान पर राजा का अधिकार होता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई। इस समय तक राजाओं द्वारा ब्राह्मणों व विद्वानों को भूमि दान में देने की परंपरा व्यापक हो चुकी थी। भू क्षेत्रों से प्राप्त आय के बड़े भाग पर उसके स्वामी का अधिकार होता था और एक छोटा हिस्सा ही राजा को मिल पाता था। भूपति इतने संपन्न हो गए थे कि वे स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करने लगे। वे अपने सेना रखने लगे थे। पहले लगान राजा के नाम से वसूल किए जाते थे, अब लगान सामंतों और भूस्वामियों के नाम से वसूल किया जाने लगा। इस कारण अब राजा और किसानों के बीच कोई भी सीधा संबंध नहीं रह गया था।